नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती मटर की खेती के बारे में। आप सबको पता है सितंबर का महीना चल रहा है और बरसात लगभग खत्म होने वाली है, जिसकी वजह से अब मौसम में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से नीचे आने वाला है। तो बहुत से किसान साथी अपना खेत तैयार करने लगे होंगे अगेती मटर की खेती करने के लिए। अगेती मटर एक ऐसी फसल होती है जिसको अगर आप सही समय पे सही तरीके से उसका उत्पादन कर लेते हैं, 60 दिन में अगर आप उत्पादन कर लेते हैं तो मार्केट से आप 60 से लेकर 100 रुपए पर किलो के हिसाब से मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती मटर की बुआई किस समय करनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं, खेत को कैसे तैयार करना है और बहुत सी जरूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती मटर की बुआई किस समय करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप लोगों को 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अपनी अगेती मटर की बुआई करनी चाहिए। साथ में आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे नहीं हुआ है तो आप लोग उसको उस समय पर ना बोएं, क्योंकि अगेती मटर आप जब बो रहे होते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपके खेत पे पड़ रहा होता है, आपके पौधे पे बहुत पड़ रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जब 32 डिग्री से टेम्परेचर नीचे चला जाए उसके बाद में ही आप अपने मटर की फसल की बुआई करें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे की जाती है। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप मटर की फसल बोने जा रहे हैं तो आपको अपने खेत में सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। उसके बाद में आप लोगों को अपने खेत के अंदर कम से कम 5 से 6 ट्राली गोबर की सड़ी गली खाद डालनी होती है ताकि उसमें कार्बन तत्व बढ़िया से हो सके, क्योंकि मटर की फसल जो होती है उसका बढ़वार चाल और उसकी उपज तभी सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब उसमें कार्बन तत्व की मात्रा भरपूर हो। अगर आपके खेत की पीएच वैल्यू 5 से 7 से ज्यादा है तो आप लोगों को 50 किलो जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डाल देनी चाहिए। जिप्सम डालने से आपके खेत की जो पीएच वैल्यू होती है वो कंट्रोल होती है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों को बेसल डोज में क्या क्या खाद लेनी होती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको एसएसपी दानेदार वाली 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। इसके साथ में आपको डीएपी खाद लेना होता है 35 किलोग्राम और इसी के साथ में आपको एमओपी खाद लेना होता है 30 किलोग्राम और बेंटोनाइट वाली जो सल्फर आती है वो आपको लेना होता है 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। मैंने आपको ये डोज बताया हुआ है। आपको जो मैंने बेसल डोज में खाद बताई है ये सब आपको खाद अपने खेत को तैयार करते समय अपने खेत में डालनी होती है। इनको आपस में मिला के अच्छे से बराबर मात्रा में, समान मात्रा में अपने खेत में छिड़काव करके डालना होता है। अब बात करते हैं अगेती मटर की बुआई कैसे करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप लोग अगेती मटर को सूखे खेत में भी कर सकते हैं और पलेवा करके भी आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। अगर आप सूखे खेत में अपनी बुआई कर रहे हैं तो आपको बुआई के करने के तुरंत बाद आपको अपने खेत की सिंचाई करनी होती है। किसान साथियों, जो आप लोगों को पहली सिंचाई करनी है वो हल्की करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, ताकि आपकी जो खेत की मिट्टी है वो सख्त ना हो, बंद ना हो, जिसकी वजह से आपका जर्मिनेशन ना रुके। तो आप लोगों को हल्की सिंचाई करनी है ताकि आपका जो पौधे का जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। आपको लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जो आप बीज लगाना चाह रहे हैं उसकी गहराई आपको 5 से 6 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप मटर की फसल लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को खेत अपना ऐसे तैयार करना होता है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से रखनी है। अगर आपके खेत में पानी भरा होता है तो आपका जो मटर का पौधा है उसमें गलन की समस्या आ जाएगी और आप लोग बहुत भारी नुकसान झेल सकते हैं। तो खेत को तैयार करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको पानी निकास की व्यवस्था बहुत अच्छे से करनी होती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आप लोग जो है अगेती मटर के अंदर ऐसी कौन सी किस्में हैं जो अपने खेत में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है AP3 मटर। आप ये किस्म भी अपने खेत में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी किस्म होती है अगेती मटर में। इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आती है M17 मटर। आप इसे भी अपने खेत में लगा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा आपको उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद जो मटर आती है वो आती है काशी नंदनी। आप इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद में आप लोग अगेंता 7 भी अपने खेत में लगा सकते हैं। ये भी बहुत शानदार वैरायटी है, इससे भी उत्पादन बहुत अच्छे आते हैं। किसान साथियों, जो आपको हमने किस्में बताई हैं ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं, आप इन सबको अपने खेत में लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूंगा, एक बार आप अपने एरिया में जाकर बात करिए और वहाँ पे पता करिए कि आपके एरिया में कौन सी किस्म जो है सबसे अच्छी चल रही है, आप वो भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप अपनी मटर की फसल की बुआई करने जा रहे होते हैं तो आपको सीड ट्रीट कैसे करना होता है और आपको कितनी मात्रा में सीड की उपयोगिता रखनी पड़ेगी। किसान साथियों, आप लोगों को पर एकड़ पे 60 से 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब बात करते हैं सीड ट्रीट। तो किसान साथियों, आप लोगों को बुआई करने से पहले अपनी सीड को जरूर ट्रीट कर लेना चाहिए। तो सीड ट्रीट करने के लिए आप लोग झलोरा, वाइब्रेंस, यूपीएल के इलेक्ट्रो
एग्रोट्रॉन, बायर कंपनी की एवरगोल्ड। इन चारों में से किसी भी एक फंजीसाइड का आप उपयोग करके अपने सीड ट्रीट को कर सकते हैं। आप लोगों को 1 कुंतल बीज को सीड ट्रीट करने के लिए 100 से 200 ml की दर से उपयोग करना होता है। किसान साथियों, आपके खेत में बरसात की वजह से या जल भराव की वजह से जो गलन की समस्या आ जाती है या और कोई जड़ों में बीमारी आ जाता है, तो उससे आपको ये फंजीसाइड बचा रहे होते। तो आप बुआई करने से पहले आपको सीड ट्रीट जरूर कर लेना होता है। अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।